हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है 3 क्लासेस में आपको पहले भी हरियाणा जीके की करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट हरियाणा के फॉर्मेशन के बारे में, इसके साथ साथ हरियाणा की कंप्लीट पॉलिटिक्स के बारे में और साथ साथ इसके साथ हमने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल से जान लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। ये हमारी सीरीज स्टार्ट रहेगी। हम इन क्लासेस में कंप्लीट 22 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें ना एक बात लगाकर चलिए कि आपकी मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो 22 क्लासेस में आप क्या कंप्लीट कर लेंगे, आपकी हरियाणा जीके हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अलग टॉपिक्स जो हैं वो जैसे हरियाणा का कल्चर है, डांस है, म्यूज़िक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम जानेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। इसमें ना मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि जैसे सबसे पहले जो हरियाणा का कौन सा जिला बना था, हरियाणा का जब गठन हुआ तब हरियाणा में कौन से जिले थे, उसके बाद कौन सा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कौन सा फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में हरियाणा के फॉर्मेशन के बारे में, हरियाणा के इतिहास के बारे में कि मतलब किस तरीके से हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से अलग अलग तरीके से ऐड होता गया, तो उन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन आज की हमारी क्लास है हरियाणा के जिलेवार परिचय के बारे में। इसमें ना आप सभी को पता है हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। आज पता नहीं मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा राज्य का जो है वो गठन होता है। लेकिन जब हरियाणा राज्य बनता है तब क्या हमारे यहाँ पर टोटल 22 जिले थे या ये बाद में फॉर्मेशन हुआ इनका? तो जब हमारे हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, मैंने आपको बताया था हरियाणा में जब गठन हुआ हरियाणा का, तब यहाँ पर टोटल विधानसभा की 54 सीट्स आई थी। ठीक है, आज पता नहीं मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है तो ये ढंग से चल नहीं रहा। 1 सेकेंड, 1 मिनट, मुझे चेक करने दो, 1 सेकेंड। ठीक है, अब मार्कर भी ठीक हो चुका है तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ना यहाँ पर जब हमारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में आप सभी को पता है उस समय में हमारे पास में टोटल 54 सीट्स आई थी। ये फिर से ख़राब हो गया आज पता नहीं ये क्या चाहता है कि क्लास बने ही ना। ठीक है, ऐसे ही मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर आपको पता है 54 सीट्स जो है वो एमएलए की हरियाणा में आई थी। इसके साथ साथ हमारे हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आए थे। टोटल कितने थे? 7 जिले थे जो उस समय अस्तित्व में आए। वो कौन से जिले थे उन सब के बारे में जानना जरूरी है, और इन सब के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होता है तब हमारे पास में यहाँ 7 जिले अस्तित्व में आते हैं, जिसमें से इसको हम याद रखने का हमारे पास में जो तरीका है वो ये है कि घर JK में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में, ऐसे याद रख लेना, घर जम्मू कश्मीर में। G से आपका गुरुग्राम बनेगा, H से आपका हिसार, फिर अम्बाला, फिर रोहतक, फिर जींद एंड देन महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब ये हमारे अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे गुरुग्राम जिले के बारे में। ऐसे ही मैं आपको सीरीज में पढ़ाने वाली हूँ। इसके साथ साथ जो आपका न्यू फॉर्मेशन जिला होगा उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि महेंद्रगढ़ के बाद में कौन सा जिला अस्तित्व में आता, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है उसमें हम जानेंगे गुरुग्राम के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में जैसे ये क्लासेस आगे जाती जाएंगी उनके बारे में डिटेल से हम बात करते जाएंगे। तो गुरुग्राम को जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुग्राम जो है इसका नामकरण कैसे हुआ, ये कौन सी मतलब हमारे हरियाणा में कौन से जिले को टच करता है, इसका एरिया कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है, हेडक्वार्टर कितना है, ये सारी बातें पहले हम फैक्चुअल पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे गुरुग्राम जिला है, हरियाणा राज्य के गठन के समय ही गुरुग्राम का गठन हो गया था। तो गुरुग्राम भी जो है ना वो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक राज्य है, हरियाणा राज्य के गठन के साथ साथ आपके गुरुग्राम जिला जो है ये अस्तित्व में आया था। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसमें कितनी तहसीलें हैं। तो अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। आपके हरियाणा
हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ आपका जो ये गुरुग्राम है इसका एरिया कितना देखने को मिलेगा आपको, 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर तहसीलों की बात की जाती है तो गुरुग्राम तहसील है, पटौदी तहसील है, सोहना तहसील है, फर्रुखनगर है, इसके साथ साथ मानेसर है। तो यहाँ पर गुरुग्राम में आपको 5 तहसीलें देखने को मिलेंगी, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर, मानेसर। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम खुद भी मतलब खुद डिस्ट्रिक्ट है और तहसील भी है। इसके साथ साथ पटौदी की बात की जाए, मैंने आपको सारी एससी रिजर्व सीट पढ़ाई थी तो मैंने गुरुग्राम की सीट के बारे में भी पढ़ाया था। तो जो आपकी पटौदी है, पटौदी आपके एससी रिजर्व सीट है। इसके साथ साथ सोहना, सोहना आप सभी जानते हैं यहाँ पर विंटेज कार रैली लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, सल्फर की अधिकता के कारण इस कुंड का जो पानी है ना वो कैसा मिलता है, गर्म मिलता है। इसके साथ साथ फर्रुखनगर है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर से ट्रेन चलाई गई थी नमक ढोने के लिए। इसके साथ साथ मानेसर आता है, मानेसर के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ना आजकल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ मानेसर में आपके ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है और मानेसर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो नगर निगम थे वो 10 नगर निगम थे, लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने 11वां नगर निगम किसे बना दिया, मानेसर को बना दिया। तो इसीलिए मानेसर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो मानेसर है इसमें ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो मानेसर हमारे लिए जरूरी रहने वाला है। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी आपको मानेसर में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपका मानेसर जरूरी है। तो तहसीलों की बात की जाए तो कितनी तहसील आपके यहाँ पर 5 तहसीलें हैं, गुरुग्राम है, पटौदी है, सोहना है, फर्रुखनगर और इसके साथ साथ मानेसर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाता है ना तो आपका जो फरीदाबाद है वो सबसे छोटा जिला है, एरिया वाइज सबसे छोटा है फरीदाबाद। इसके बाद फरीदाबाद के बाद में अगर बात की जाए तो आपका जो पंचकुला जिला है वो सबसे छोटा है। इसके बाद 3rd नंबर पर अगर छोटे जिले की बात की जाती है तो आपका गुरुग्राम जो है वो 3rd नंबर पर छोटा जिला है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तीसरा छोटा जिला हरियाणा का कौन सा, आपका गुरुग्राम है। लेकिन गुरुग्राम की ना एक खास बात है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपसे शहरी पढ़े लिखे लोग पूछा जाए, ग्रामीण पढ़े लिखे लोग पूछा जाता है, या महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इन तीनों का आंसर आपको यही गुरुग्राम टिक करना होगा। लेकिन अगर आपसे पुरुष पढ़े लिखे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आपसे महिलाएं, बच्चे और ये सब पूछा जाता है ना तो आपके पास में आंसर क्या होगा, आपका गुरुग्राम होगा। लेकिन अगर आपसे पुरुषों के बारे में पूछा जाता है तो पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में कौन होगा, आपका रेवाड़ी जिला होगा। तो ये पॉइंट ना आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हमने तहसीलों के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे खंड के बारे में कि यहाँ पर कितने खंड है। तो खंड यहाँ पर 4 हैं, जिसमें से फर्रुखनगर है, गुरुग्राम है, पटौदी है और सोना है। मानेसर खंड में नहीं है, मानेसर इसकी तहसील है, आपको याद रखना है, मानेसर तहसील है, खंड नहीं है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला से जनसंख्या लर्न कराई थी, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया था FHBG, ठीक है, ये आपके जनसंख्या पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। इसमें ना जो F है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर 2nd नंबर पर H है, फिर 3rd नंबर पर भिवानी है, फिर 4th नंबर पर आपका गुरुग्राम आता है। F से आपके क्या बनेगा, फरीदाबाद बनेगा। फरीदाबाद वैसे तो आपका एरिया में छोटा जिला है, मैंने आपको भी बताया है, सबसे छोटा जिला एरिया वाइज पूछा जाएगा तो फरीदाबाद है। लेकिन ना फरीदाबाद जितना छोटा है यहाँ पर जनसंख्या उतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है फरीदाबाद की। इसके बाद हिसार में 2nd हाईएस्ट लोग रहते हैं, 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन हिसार में है। इसके बाद भिवानी 3rd नंबर पर आता है और 4th नंबर पर जनसंख्या में आपके गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15 लाख है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा जनसंख्या को। तो आपके गुरुग्राम की जनसंख्या 15 लाख है। मंडल, यहाँ पर मंडल की बात की जाए तो गुरुग्राम मंडल है, मतलब गुरुग्राम खुद मंडल है। जब हम हमारे 6 प्रशासनिक मंडल पढ़ते हैं तो उसमें से हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन से मंडल है। मैंने आपको मंडल वैसे पढ़ाए हुए मेरे चैनल पर पढ़ाए थे, जैसे रोहतक है, रोहतक में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। लेकिन आपका जो ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम में 3 मंडल है। गुरुग्राम में गुरुग्राम है खुद, इसके साथ साथ रेवाड़ी है, इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके HCS के एग्जाम में आया हुआ था, अभी जो रिसेंट में आपका HCS का एग्जाम हुआ है। तो ऐसे ना मंडल टाइप में कुछ पूछा गया था कि कौन से मंडल में कौन सा जिला नहीं है, उसकी 3-4 ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि उसमें क्या पूछा गया है। आपके लिए ना वो पेपर हेल्पफुल रहने वाले हैं। HCS में, HCS के एग्जाम में जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे आपको देख लेने हैं, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेंगे, उसी पैटर्न से आपसे पूछा जाने वाला है।
वैसे मेरे पास पड़े हैं पेपर, मैं आप कहेंगे तो मैं आपको वो सोल्व करवा दूंगी हरियाणा जीके के, ठीक है। इसके बाद है लिंगानुपात। लिंगानुपात यहाँ पर कितने 854 है। इसके बाद यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। गुरुग्राम जितना पढ़ा लिखा है ना, यहाँ पर लिंगानुपात उतना ही कम है, तो 854 है यहाँ का लिंगानुपात, ठीक है। इसके साथ साथ साक्षरता मैंने अभी आपको बताया ही है कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 84% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है। कितने परसेंट है 84। आज तो ये मार्कर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। ये पता नहीं क्या चाहता है कि मैं क्लास ना बनाऊं, ये अच्छे से काम नहीं करा आज, ठीक है। तो साक्षरता कितनी है 84% है। तो महिला साक्षरता में नंबर 1 जिला कौन सा है आपका, ये गुरुग्राम है। अगर पुरुष में पूछा जाता है तो पुरुष में आपको रेवाड़ी टिक करना है, लेकिन महिलाओं में पूछा जाता है तो महिलाओं में आपका गुरुग्राम नंबर 1 पर है। शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, सभी टाइप की साक्षरता में आपका गुरुग्राम जिला नंबर 1 पर आता है। लेकिन सिर्फ पुरुषों में कौन सा जिला पूछा जाए तो रेवाड़ी है वो। एरिया इसका 1258 वर्ग किलोमीटर मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है, और 3rd स्मॉलेस्ट जिला है सभी हरियाणा के जिले में। तीसरे नंबर का छोटा जिला पूछा जाएगा तो आपका गुरुग्राम है, ठीक है। यहाँ तक जितने फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाए कि ये इसका जो डाटा है वो क्या है। तो लिंगानुपात 854 है, ठीक है। कैसे 8 लिखेंगे फिर 54, 854 क्या है लिंगानुपात है। इसके बाद साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 84.70% है, और एरिया की बात करेंगे तो 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं इसके नामकरण पर कि जो गुरुग्राम है उसका नामकरण कैसे हुआ था। तो यहाँ पर ना जैसे पांडव वगैरह हैं वो सब इस एरिया के आसपास रहा करते थे। इनके गुरु होते थे गुरु द्रोणाचार्य जी। तो गुरु द्रोणाचार्य जी से ये शिक्षा लिया करते थे, जैसे अर्जुन के गुरु थे युधिष्ठिर के। तो ना यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं उनके द्वारा गुरु दक्षिणा में जो गुरुग्राम का एरिया है वो गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया गया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ पर निवास करते थे, उन्हीं का गांव बन गया ये। तो गुरु का गांव, तो इसका नाम क्या पड़ गया गुरुग्राम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुरुग्राम है उसे किसने दान में दिया था, तो युधिष्ठिर के द्वारा गुरु दक्षिणा में गुरुग्राम को दान में दिया गया था गुरु द्रोणाचार्य जी को। आज जो आपका गुरुग्राम में शीतला मंदिर देखते हैं, शीतला मंदिर का जो एरिया है ना वही वास्तविक क्या है आज का गुरुग्राम है, ठीक। वो वास्तविक गुरुग्राम माना जाता है जहाँ पे आपका आज का शीतला माता मंदिर है। गुरुग्राम शहर जो है ना वो 1.5 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम मसानी के नाम से इसे जाना जाता है। जो आपका गुरुग्राम है इसको ना पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, मतलब पहले शुरू में जब ये बना था तब ये गुरुग्राम ही था, लेकिन बाद में ना इसका नाम बिगड़ते गुड़गांव हो गया। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका जो नेम है वो हम वापस से क्या रख दें, गुरुग्राम ही रख दें। ठीक है। तो जो गुरुग्राम है इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते गुड़गांव हो गया, और इसे बाद में फिर से हमारी हरियाणा सरकार ने सोचा कि क्यों गुड़गांव का जो नाम है वो वापस से चेंज करके हम गुरुग्राम कर देते हैं। तो आज आपका जो गुरुग्राम है इसे हम गुरुग्राम के नाम से ही जानते हैं। पहले बीच में से इसे गुड़गांव के नाम से जानने लगे थे, लेकिन आज आपका गुड़गांव गुरुग्राम के नाम से ही जाना जाता है। तो हरियाणा सरकार ने गुड़गांव को दोबारा से गुरुग्राम 13 अप्रैल 2016 को बना दिया था, ठीक है। तो आपसे ये तारीख भी पूछी जा सकती है कि इसे गुरुग्राम बनाने की घोषणा क्या तारीख को हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2016, ठीक है। तो आपको ये टिक कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो गुड़गांव है। तो अब हम जान लेते हैं गुरुग्राम के बारे में, गुरुग्राम के क्या क्या उपनाम हैं, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, और कुछ नेम ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, तो हम उनमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच में गुरुग्राम को इस नाम से जानते हैं या इस जिले को इस नाम से जानते हैं। तो हमारा इन सब के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो गुरुग्राम जो है ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि ना आपका बहुत ज्यादा रिवेन्यू जो है वो आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से जाता है। आप सभी को पता होगा गुरुग्राम में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वैसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर विदेशी निवेश वगैरह भी आता रहता है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा रिवेन्यू वगैरह सरकार को जाता है, बहुत ज्यादा जीडीपी में आपका जो गुरुग्राम है वो योगदान देता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। कई बार ना एग्जामिनर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछता है और फिर आप क्या टिक कर देंगे, भागकर चंडीगढ़ टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत होगा। तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या टिक करेंगे, गुरुग्राम ही टिक करेंगे। इसके साथ साथ गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है।
साइबर सिटी के साथ साथ ये आपकी मेडी सिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो साइबर कैफे वगैरह ये बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेडी सिटी कही जाती है। ये इसके साथ साथ यहाँ पर ये कॉल सेंटर्स बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ अमीरों की नगरी है। अमीरों की इसीलिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा वगैरह जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं। इसके बाद में ये मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानी जाती है। सपनों की नगरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जॉब्स वगैरह को लेकर अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं, इसलिए हम इसे सपनों की नगरी के नाम से जानते हैं। मॉल सिटी है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपके गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ ये सोलर सिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो इसके इतने सारे उपनाम हैं, ये सभी आपको एक बार रीड कर लेने हैं। सबसे पहले क्या है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। उसके बाद में ये साइबर सिटी कही जाती है। उसके बाद ये मेडी सिटी है। इसके बाद कोल सिटी सेंटर है, अमीरों की नगरी है, मिलेनियम सिटी है, सपनों की नगरी है, मॉल सिटी है और सोलर सिटी है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम जो है वो आपके हरियाणा में कौन से जिलों के साथ में सीमा बनाता है, इसके साथ साथ कौन से यूनियन टेरिटरी के साथ में सीमा बना रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अभी मेरे पास मैप नहीं है, मैंने मैप बनाया नहीं, तो इस तरीके से ना यहाँ नीचे की तरफ कहीं आपको गुरुग्राम देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ गुरुग्राम होता है आपके साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ ये गुरुग्राम जो है ये झज्जर, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद इनके साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। यहाँ पर मैंने मैप ड्रॉ नहीं किया है आज, ये जो मार्कर है ना ये थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आज कुछ अच्छे से ड्रॉ भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो गुरुग्राम जिला जो है ये कहाँ किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, झज्जर के साथ में, रेवाड़ी के साथ में, नूह के साथ में, फरीदाबाद के साथ में। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली के साथ में भी गुरुग्राम बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा के 4 जिले हैं जिसके साथ में गुरुग्राम की सीमा साझा होती है। झज्जर के साथ, रेवाड़ी के साथ, नूह मेवात के साथ में, इसके साथ साथ फरीदाबाद के साथ में। और आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, आपकी जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, उसके साथ भी गुरुग्राम सीमा साझा करता है। गुरुग्राम जो है ना ये मैदानी भाग में पड़ता है, यानी कि गुरुग्राम में अरावली रेंजेस भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ ये प्लेन एरिया में भी है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे दोमट मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर रिवर्स की बात करते हैं, गुड़गांव में नदियों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे फेमस नदी साउथ में आप सभी को पता है, साउथ की जो सबसे फेमस नदी है साहिबी नदी है। इसके साथ साथ इंदौरी नदी भी यहाँ से बहती है। इंदौरी आपको पता है इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है, वैसे अरावली रेंजेस की मानी जाती है ये, पर ये यहाँ से ये जो इंदौरी नदी है वो भी यहाँ से बहती है। इसके साथ साथ साहिबी आप सभी को पता है साउथ की सबसे फेमस नदी है। हरियाणा के दक्षिण की सबसे फेमस नदी साहिबी है, सबसे बड़ी नदी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके जो उत्तर हरियाणा है वहां पर तो आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी, घग्गर नदी देखने को मिलेगी, लेकिन जो साउथ है, साउथ में साहिबी नदी ही प्रमुख नदी मानी जाती है। बाकी तो एक तरीके से आप ऐसा लगा सकते हैं कि छोटे मोटे नाले टाइप की नदियां हैं। ठीक है, तो आपका जो गुरुग्राम है झज्जर के साथ, रेवाड़ी के साथ, नूह के साथ और फरीदाबाद के साथ 4 जिले हरियाणा के इनके साथ में सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी है ये क्या करता है, इसके साथ में सीमा साझा करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ से अरावली रेंजेस जाती है, यहाँ पर दोमट, पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में है गुरुग्राम में जो सिंचाई है। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में सिंचाई कौन सी नहर से होती है। तो गुरुग्राम में सिंचाई के लिए एक नहर निकाली गई है जिसका नाम गुरुग्राम नहर रखा गया है। ठीक है, तो ये दिल्ली और ओखला बैराज पर बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है और यहाँ से ये इस जो गुरुग्राम का एरिया है वहां पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब जो गुरुग्राम है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा झीलें आपके गुरुग्राम में है। यहाँ पर आपको दमदमा लेक देखने को मिलेगी, 3000 एकड़ में फैली हुई है और बहुत बड़ी है। ठीक है, ये मैंने देखी हुई है, वैसे तो इतना पानी नहीं है इसमें, सूखी हुई है अभी ये, तो जब ऐसे बारिश वगैरह आती होगी तब भर जाती होगी। ठीक है, यहाँ पर बोटिंग वगैरह का काम होता है, एक तरीके का एक छोटा सा रिजोर्ट सा भी इसके साथ में बना हुआ है। तो दमदमा जो है 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसके साथ साथ ये आपके हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में घाटा झील है, भीमकुंड झील है, बसई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया बहुत बार। इसके साथ साथ फर्रुखनगर झील है, खलीलपुर झील है, ये सारी की सारी झीलें आपके गुरुग्राम में है। ठीक है, दमदमा है, खलीलपुर है, घाटा है, भीमकुंड है, बसई है और फर्रुखनगर है, ये सारी की सारी झीलें आपके गुरुग्राम जिले में पड़ती हैं। दमदमा जो है ये सोहना के एरिया में पड़ती है ये झील। इसके बाद में हम चलते हैं, वैसे सोहना आपके गुरुग्राम का हिस्सा है तो हम इसे गुरुग्राम पढ़ते हैं। गुरुग्राम की प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं कि गुरुग्राम में प्रमुख फसल जो है वो आपको बाजरा वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ की पट्टी में ना आपको ऐसी ही फसलें देखने को मिलेंगी, मोटे अनाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि
यहाँ पर बारिश का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो साउथ की पट्टी है वो एज कंपेयर टू आपके जैसे पंचकुला है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, वहां की बजाय के इन एरिया में कम बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसे यहाँ पर ना एशिया की, उत्तर भारत की, सॉरी एशिया की नहीं, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फ्लावर मंडी भी कहाँ पर आपके गुरुग्राम में स्थापित की गई है। और इसे क्या कहते हैं, गुरुग्राम मंडी के नाम से जानते हैं। ये ना मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था कि आपकी जो फूल मंडी है वो कहां पर स्थापित की गई है, गुरुग्राम में। लेकिन अगर आपसे एप्पल मंडी के बारे में पूछा जाता है तो एप्पल मंडी आप कहां पर टिक करेंगे, पंचकुला में। मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के साथ में आपका पंचकुला जिला सीमा साझा करता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में क्या है आपके, क्या स्थापित की गई है, एप्पल मंडी यानी कि सेब मंडी स्थापित की गई है। और फूल मंडी को मैंने ऐसे याद कराया था आपको कि जो गुरुग्राम जिला है वहां पर ना विदेशी आते रहते हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करने के लिए हमें बुके की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने वहां पर क्या स्थापित कर दी, हमारे फूल मंडी स्थापित कर दी। तो ऐसे करके मैंने आपको ये याद कराया हुआ था, जिसने मेरी क्लासेस देखी होंगी उससे इसके बारे में पता होगा। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, यानी कि नेशनल पार्क की। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपके गुरुग्राम में, और ये बहुत फेमस है। इसको बनाने के पीछे ना आपके डॉक्टर सलीम अली का योगदान है, क्योंकि जो सलीम अली थे वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो ये बर्ड्स वगैरह इनको लेकर ज्यादा काम करते थे, नेचुरल, प्रकृति, बर्ड्स, इन सब चीजों को लेकर काम करते थे। तो वैसे तो जो आपका आज का सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ से ना एक व्यक्ति जा रहा था जिसका नाम था माइकल पीटर जैक्सन। इसने एक जगह देखी, इस तरीके से इसने कोई ऐसी जगह देखी होगी जहां पर पानी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है। तो उसके दिमाग में ना एक बार आइडिया आया कि क्यों ना ये एक तरीके से नेशनल पार्क जैसा लगता है। तो आइडिया जो है ना, मतलब सबसे पहले इस जगह को नेशनल पार्क के रूप में अगर देखा तो वो किसने देखा है, माइकल पीटर जैक्सन ने देखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसको नेशनल पार्क बनाने के पीछे किसका सहयोग रहा, तो आपके डॉक्टर सलीम अली का योगदान रहा है। वैसे इससे पहले ना हम सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, लेकिन आपका सलीम अली नेशनल पार्क आपके हरियाणा में नहीं है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में है। आज आपका जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के नाम से ही हम जानते हैं। ये ना 1971 में एक अभ्यारण्य के, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उसके रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन एक साल के बाद 1972 में इसे हमने क्या बना दिया, पक्षी अभ्यारण्य बना दिया। इसके बाद 1991 में इसे हमने नेशनल पार्क का दर्जा दिया। कहीं कहीं पर 1989 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ना वो गलत डाटा, वो वैसे तो बुक्स में दे रखा है 1989, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको 1991 ही देखने को मिलेगा। अगर मान लो एग्जाम में दोनों आ जाते तो आपको 1991 टिक करना होगा, क्योंकि ना ये हरियाणा जो गवर्नमेंट है उनकी साइट पर दिया गया है। लेकिन 1989 बुक में है। अगर मान लो HSSC अगर इसको 1989 वाले को ठीक मान लेती है और 1991 वाले को गलत मानती है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर डाल रखा है, तो ये ऑथेंटिक डाटा माना जाएगा। तो आपको 1971, 1972 और 1991 याद रखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था आपका, ये 1991 में बना है। 1971 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ, 1972 में से पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया, और नेशनल पार्क ये 1991 में बना है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क आज यहाँ पर नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके साथ साथ गुरुग्राम में हरियाणा का दूसरा तितली पार्क भी बनाया गया है, और ये आपके नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। गुड़गांव में क्या तितली पार्क है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क यहीं पर बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवेज की। तो गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 एंड देन नेशनल हाईवे 248A गुजरते हैं यहाँ से। तो दो नेशनल हाईवे आपको गुरुग्राम के याद रखने हैं, 48 एंड 248A। 240 जो आपका नेशनल हाईवे 48 है, ये एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी यहीं पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहां पर है, तो ये नेशनल हाईवे 48 पर है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में गुरुग्राम में मेट्रो है, वो 2010 में चली थी यहाँ पर, मतलब गुड़गांव को मेट्रो से 2010 में जोड़ा गया। लेकिन अगर रैपिड मेट्रो की बात की जाए तो रैपिड मेट्रो की शुरुआत यहाँ पर 2013 में होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, थोड़े फैक्ट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर और फेमस चीजों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा है, यहाँ पर गोपालगिरी का दुर्ग भी बनाया गया। ये गोपालगिरी का दुर्ग, अब आप पूछेंगे ये क्या है, मतलब ये बलबन के समय में बना था। बलबन जब यहाँ पर इस तरीके से इन एरिया में से जाता था, जब मेवात की साइड से, तो यहाँ पर जो मेव जाति के लोग थे, वो बलबन के जो काफिला होता है, जो वो काफिला जा रहा होता था, तो मेवात के जो लोग थे, मेव जाति के जो लोग थे, वो इसके जो काफिला है उसको लूट लिया करते थे और फिर वहां पर जंगलों में छुप जाया करते थे। तो इसने क्या किया, उन पर निगरानी रखने के लिए क्या बना दिया, दिल्ली और गुड़गांव सीमा पर एक दुर्ग बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो बलबन है ना, ये इतना मतलब घटिया इंसान था, इसने क्या किया, जो मेव
जाति के लोग हैं उनके मन में इतना डर पैदा करने के लिए वहां के सारे जंगल कटवा दिए। और इसके साथ साथ जब वो जंगल वहां से कट गए तो ये लोग कहां पर जाकर छुपेंगे, तो उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए इसने उन सबको पकड़ा और उन सबकी गर्दनें उतरवाकर एक तरीके से दीवार के ऊपर लटकवा दिया था। तो इतना क्रूर शासक था बलबन। तो इसने वहां पर क्या स्थापित किया, दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बनाया है, किसने, बलबन ने। अकबर के समय में जो आपका गुरुग्राम है वो किसका हिस्सा हुआ करता था, दिल्ली का हिस्सा था। गुड़गांव में अगर विधानसभा क्षेत्र की बात पूछी जाए तो आपके यहाँ पर विधानसभा से 4 विधानसभा क्षेत्र है गुड़गांव में, ठीक है। मैंने आपको बताया था हरियाणा के जो आपका हिसार जिला है आपके 7 विधानसभा क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था ना हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला एरिया कौन सा, आपके गुड़गांव है, हिसार है। गुड़गांव में ना 4 एरिया आते हैं जिसमें से गुड़गांव है, सोना है, पटौदी है और बादशाहपुर है। इसमें अब हम जानेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पटौदी आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि जो पटौदी है ये एससी रिजर्व सीट है आपकी, ठीक है। गुड़गांव की एससी रिजर्व सीट है पटौदी से आपके नवाब मंसूर अली खान पटौदी भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो बादशाहपुर है, बादशाहपुर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट पूछी जाएगी तो आप क्या टिक करेंगे, यहां पर बादशाहपुर टिक करेंगे। लेकिन एरिया वाइज मैंने आपको बताई थी लोहारू सीट बड़ी है, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूं। गुड़गांव, सोना, इसके साथ साथ पटौदी, इसके साथ साथ बादशाहपुर। पटौदी आपकी एससी रिजर्व सीट है, बादशाहपुर क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट है। तो ये ना ये आप पॉइंट जो है आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद जो आपका गुड़गांव है वो किस लिए फेमस है, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, स्थापित किया गया है। इसका गठन ना आपके COP15 ये मीटिंग्स वगैरह होती हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर की जाती है, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सुधारने के लिए की जाती हैं। तो उसी में एक डिसीजन लिया गया कि आप हरियाणा के गुरुग्राम में एक मतलब सोलर अलायंस बनाएंगे जहां पर हीट वगैरह का काम होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एनर्जी से रिलेटेड काम करेगा। तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस समझौते में आपके यहाँ पर क्या स्थापित कर दिया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। और ये स्थापित कब किया गया, 2015 में, लेकिन इसका उद्घाटन कब होता है, 2016 में होता है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, आपके पीएम मोदी के द्वारा, इसके साथ साथ फ्रांसवा ओलाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। और ये शिलान्यास कहां पर होता है, ग्वाल पहाड़ी पर। ग्वाल पहाड़ी कहां है, आपके गुरुग्राम में है। आज इसके महानिदेशक पूछे जाएं तो आप महानिदेशक इनके क्या टिक करेंगे, अजय माथुर टिक करेंगे, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का होता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस समझौते में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया, लेकिन इसके उद्घाटन की बात की जाए तो वो 2016 में होता है। साथ साथ यहाँ पर जैसे NBRC है, इसका मतलब है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो NBRC की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे, कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBRC, ऐसे लिख कर दे देगा और पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो NBRC क्या है, इसकी फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 1997 में नैनवाल गुरुग्राम में की गई थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर SCRT यानी कि जो आपके ये जैसे NCERT होता है, NCERT बुक्स वगैरह पब्लिशिंग का काम करता है, तो यहाँ पर SCRT का हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ यहाँ पर हिप्पा का हेडक्वार्टर है। हिप्पा का मतलब हरियाणा लोक प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। जैसे आपके ना इंडिया में जैसे UPSC होता है, यूपीएससी के बाद में उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह की जाती है, जैसे जो भी डीसी वगैरह लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट DM लगते हैं, ठीक है, IPS IAS बनते हैं, उनकी ना एक तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो उसी तरीके से जब हरियाणा में HCS वगैरह लगते हैं तो उनकी ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ पर, आपके गुरुग्राम में, जिसे हम हिप्पा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ पर्यटन स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर शम्मा पर्यटन स्थल है, सोना का किला है, पटौदी महल है। अब बात कर लेते हैं हम प्रमुख शिक्षण संस्थान की कि यहाँ पर कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है, यही पहले ना ITM यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज से हम नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना एजुकेट इंडिया सोसाइटी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, एजुकेट इंडिया सोसाइटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इससे पहले नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। 1996 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है APJ सत्या यूनिवर्सिटी, ये 2010 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये APJ सत्या यूनिवर्सिटी 2010 में स्थापित हुई है। इसके साथ साथ अमेठी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना भी 2010 में हुई है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है
इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ये ना आपका इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके पूरे के पूरे इंडिया में एक भी जो डिफेंस की यूनिवर्सिटी है एक भी नहीं है। डिफेंस कॉलेज भी है, डिफेंस एकेडमी भी है, लेकिन आपके डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया में एक भी नहीं थी जो आपके कहां पर स्थापित की गई, गुरुग्राम में स्थापित की गई है। और ये कब स्थापित की गई है, 2013 में स्थापित हुई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कब स्थापित की गई, 2013 में ये स्थापित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर अंसल यूनिवर्सिटी है। अंसल के साथ साथ शीतला माता मंदिर भी आपके गुरुग्राम में ही है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शीतला माता मंदिर, इसका जो निर्माण है वो 1650 ईस्वी में हुआ था। 1991 में यहाँ पर शीतला माता का बोर्ड बना। ये पूरा मंदिरों के बारे में ना हम कंप्लीट जानेंगे। हरियाणा का जो मंदिर के टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं, मस्जिद के टॉपिक, गुरुद्वारे का टॉपिक पढ़ाऊंगी, वहां हम इसे डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर बस मैं आपको एक बार रीड आउट करा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेटअप हो जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या बना हुआ है। तो शीतला देवी माता मंदिर कहाँ पर है, ये आपका गुरुग्राम में है। इसे माता मसानी, माता कृपी, माता शीतला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1650 ईस्वी में हुआ था। 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया और इस बोर्ड में ना कितने मेंबर होंगे, 11 मेंबर होंगे। इनके जो हेड होते हैं ना वो हमारे सीएम होते हैं। चाहे आपका मनसा देवी मंदिर है, चाहे शीतला देवी मंदिर है, चाहे आपका सरस्वती बोर्ड है, उन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो आपके पदेन सीएम होते हैं। चाहे आपके कोई भी सीएम रहेंगे, कोई भी हरियाणा का सीएम बनेगा, वही क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और यहाँ पर शीतला देवी माता मंदिर में चैत्र महीने में और आषाढ़ महीने में क्या लगता है, मेला लगता है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ज्वेलरी पार्क, गुड़गांव में क्या बनाया गया है, ज्वेलरी पार्क बनाया गया है। ये कहाँ पर बनेगा, गढ़ी हटसरू, गुरुग्राम में। यहाँ पर बायोटेक पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसके साथ साथ बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो आप सभी को पता है अहमद अली, अकबर अली, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई 1857 में कहाँ से हुई है, पटौदी से कौन हुए, अकबर अली हुए हैं, और फर्रुख नगर से कौन हुए हैं, अहमद अली हुए हैं। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर डीएलएफ है, यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस है। टीबी मुक्त हरियाणा की शुरुआत भी आपके कहां से की गई थी, गुरुग्राम से की गई थी। और आपसे पूछा जाए टीबी मुक्त हरियाणा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपके अमिताभ बच्चन जी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मारुति सुजुकी का प्लांट यहाँ पर लगाया गया सबसे पहले। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम में जापान की सहायता से 1981 में यहाँ पर प्लांट लगा और 1983 में ये प्लांट शुरू होता है। मतलब काम कब शुरू हो जाएगा, 1983 में शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कहाँ चलाई गई, ये भी गुरुग्राम में चली है, फर्रुख नगर से दिल्ली तक चलाई गई है। ये आपको याद रखना है। 14 जुलाई 2017 को ये ट्रेन चली थी। पहला सीएफएल गांव पूछा जाता है, तो ये बिनोला गुरुग्राम जो है आपका पहला सीएफएल गांव है। मूक बधिरों के लिए पहली डिजिटल लैब भी कहां बनाई गई है, गुरुग्राम में बनाई गई है। ठीक है, तो आज के जितने भी ये जो हमारा टॉपिक था, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके दिमाग में जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट बताए हैं, डाटा बताया है, ये आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी रह सकता है। चाहे आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे, वो जैसे मैंने आपको GHAR करके पढ़ाया है, नेक्स्ट में हम हिसार जिले के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।